नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। गुलाबगंज प्रदेश सरकार की निकाली जा रही विकास यात्रा के जवाब में कांग्रेस द्वारा पोल खोल अभियान की शुरुआत की है। शुरुआत विदिशा विधानसभा के अंतर्गत गुलाबगंज से की, जहां उन्होंने आज गुलाबगंज के शासकीय कार्यालय पहुंचकर निर्माण में बरती गई कोताही के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री और भाजपा के स्थानीय नेताओं को जिम्मेदार ठहराया और वहां की घटिया निर्माण में उनकी कमाई होने की बात भी कही। उन्होंने इस पूरे मामले में EOW से जाँच कराने की मांग की। विधायक शशांक भार्गव ने बताया कि 2016 में एस कॉलेज को मंजूरी मिली थी और 2021 में यह बनकर तैयार हुआ था। उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा इसका लोकार्पण किया गया, लेकिन इसके पिलर और तमाम नियमों के अनुसार बनने वाले कार्य में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। कई जगहों से बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका भी विधायक द्वारा जताई गई। उन्होंने विकास यात्रा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि विकास हुआ है, लेकिन बस सिर्फ भाजपा के नेताओं और मंत्रियों का हुआ है। आम जनता की गाड़ी कमाई मंत्रियों और नेताओं द्वारा पचाई जा रही है। उन्होंने इस विकास यात्रा के जवाब में पोल खोल अभियान की शुरुआत की है, जिसका पहला कदम गुलाबगंज के कॉलेज से प्रारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर विधानसभा में 27 तारीख से शुरू होने पर प्रश्न भी लगाएंगे। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश कटारे, ब्लॉक अध्यक्ष गौरव सिंह दांगी सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज तेरी भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राज तेरी भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राज तेरी भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी। राज सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज तेरी भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गवर्नमेंट कॉलेज गुलाबगंज, शासकीय महाविद्यालय गुलाबगंज है। मैं प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ, डॉक्टर संजीव जैन। कांग्रेस द्वारा यहाँ निरीक्षण किया गया था, जिसमें बिल्डिंग काफी टूटी फूटी नजर आ रही है। क्या बिल्डिंग क्रैक थी। हमने कलेक्टर महोदय को और आयुक्त महोदय को पत्र भेजे थे, तो एजेंसी ने रिपेयर के लिए भेजे हैं। रिपेयर का काम चल रहा है बिल्डिंग पर। कितने साल हुए हैं इसको बने हुए? और 2 साल, पिछले साल सितंबर में इसका लोकार्पण हुआ था और अभी काम चल रहा है इसका। आज ये जो कौन सा स्कूल है जहाँ निरीक्षण किया गया है और क्या है पूरा मामला यहाँ? वह पूरे देश की जनता और मध्य प्रदेश की जनता ये जानती है कि 5 तारीख से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके नुमाइंदों ने प्रदेश में विकास यात्रा शुरू की है। मैं कहता हूं कि विनाश यात्रा शुरू की है। उसी के तारतम्य में 25 तारीख को उसका समापन करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनकी पोल खोल कार्यक्रम आज से शुरू किया है और आज ही के दिन हमने पोल खोलने का काम किया है। ये उसका ताज़ा उदाहरण ये स्कूल है जो कॉलेज है। विदिशा जिले के अंतर्गत गुलाबगंज के शासकीय महाविद्यालय का निर्माण कार्य जो किया गया है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है। पूरी बिल्डिंग जर्जर अवस्था में हो गई। इसकी प्रशासकीय स्वीकृति 2016 में हुई थी और जिसकी लागत थी 650 लाख रुपया, 6 करोड़ 50 लाख। इस काम को इन्होंने पूरा किया है सन 2021 में, जिसका उद्घाटन माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा कराया गया। उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा कराया गया। आज हम लोगों ने, सभी कांग्रेसजनों ने यहाँ आकर देखा कि पिलर अलग हो रहे हैं, छत कई जगह से अपना स्थान छोड़ चुकी है, तमाम चारों तरफ ईंटें गिरी पड़ी हैं, पलस्तर उखड़ा पड़ा है और जगह जगह क्रैक आ रहे हैं। अब ये बिल्डिंग विद्यार्थियों के पढ़ने लायक नहीं रही। इसको धराशायी करना चाहिए और पुनर्निर्माण करना चाहिए। अभी लीपापोती कर रही है सरकार इसमें, पैच लगाकर, जैसे कि पैच सरकार में लग रहे हैं आजकल, वैसे ही पैच यहाँ लगाकर इसको दोबारा से खड़ा करना चाहती है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और शासन से मांग करते हैं कि इसका पुनर्निर्माण हो। विकास यात्रा के बारे में हम सब जानते हैं कि ये विलाप यात्रा है इनकी। इस बिल्डिंग को देखने से साफ तौर पर जाहिर होता है कि शिवराज जी और उनके गुंडे गुर्गों ने इसमें किस तरह से धन कमाया है। डिज़ाइन बदल दी गई है इसकी, पिलर छोटे हैं, कॉलम छोटे हैं, उनको चौड़ा करने के लिए ईंटें लगाकर चौड़ा किया गया है और उसका जो रकम सब आई है
वो सब शिवराज जी के खाते में गई है। मैं मांग करता हूं कि ईओडब्ल्यू में इस मामले को दिया जाए और इस बात की जानकारी ली जाए कि शिवराज जी के परिवार को इससे कितना लाभ पहुंचा है, उनके गुंडे गुर्गों से कितना लाभ पहुंचा है, इसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, इससे कितना लाभ पहुंचा है, उनके गुंडे गुर्गों से कितना लाभ पहुंचा है, इसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी जांच होना चाहिए। अभी 27 तारीख से विधानसभा है, इस बात को मैं विधानसभा में भी रखने का प्रयास करूंगा अगर माननीय अध्यक्ष महोदय ने परमिशन दे दी तो, क्योंकि सरकार के खिलाफ अगर कोई हम ध्यान आकर्षण लगाते हैं तो वहाँ से भी हमारे ध्यान आकर्षण को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये तमाम बातें हैं, लेकिन मैं एक शेर के माध्यम से इस विकास यात्रा का जो समापन हो रहा है उसमें पूरी बात आ जाती है कि शातिर तमाम शहर के धनवान हो गए, इनको नसीब व ऐश के सामान हो गए। दोस्तों ये दौर सियासत अजीब है, कल के लुटेरे आज के सुल्तान हो गए। उसकी ताज़ा उदाहरण ये बिल्डिंग है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवराज जी के लघुआ भगुआ, सब जो साइकिल चलाया करते थे, ठेले चलाया करते थे, आज उनकी स्थिति देखने वाली है और वो इन्हीं कर्मों से हुई है। विकास यात्रा तो निकाल रहे हैं, वो विकास हुआ भी है, हम मानते हैं कि विकास हुआ है, लेकिन विकास यात्रा निकालने का तरीका उनका गलत है। उन्हें तमाम नेताओं को इकट्ठा होना चाहिए और एक दूसरों के घरों में झांक के देखना चाहिए कि तेरे घर का कितना विकास हुआ और तेरे घर का कितना विकास हुआ पिछले 18 साल में। अभी वो जनता में कोई विकास नहीं किया, जनता के पैसे का दुरुपयोग करके स्वयं का और पार्टी का विकास करने में भारतीय जनता पार्टी लगी। समय जगत न्यूज के लिए चंद्रमोहन रतोसिया की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.